आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ऑपरेटर गेम के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसको ऑपरेटर गेम इसलिए कहा जाता है कि कुछ लोग चालाकी से कुछ और लोगों के साथ खेलते हैं, और जो और लोग हैं वो रिटेल इन्वेस्टर ही होते हैं, मेरे जैसे और आपके जैसे, समझ रहे हो। और आपको समझने के लिए, इसको हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए, जो ऑपरेटर होते हैं जो डील करते हैं वो उनका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इनके पास निवेश जो अमाउंट है उनके पास वो ज़्यादा होती है। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ उनका ऐसा होता है। और वो क्या करते हैं, वो जो उनका मकसद यही होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर की जो ग्रीडीनेस होती है, जो लालच होती है, उसका वो इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हो। वो देखते हैं किस सेक्टर के बारे में बहुत बात होती है, फोमो में किस सेक्टर के बारे में चर्चा होती है, वो सब कुछ वो फॉलो करते हैं। उसके बाद ऐसी एक पिनी स्टॉक को या फिर कुछ ऐसी स्टॉक को पकड़ लेते हैं या फिर खरीद लेते हैं बल्क में, मतलब बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं। उसके बाद वो मार्केटिंग भी उसके लिए करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल मीडिया में, इंस्टा में और यूट्यूब में जाकर उसके बारे में। क्योंकि वो उनका अगर 100 करोड़ में लगा है इस कंपनी में, अगर उनका 20% भी हो जाता है तो वो निकल जाते हैं। तो उनके लिए वो थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे। अगर उनका 120 करोड़ होगा तो उनके खर्चा में 1 करोड़ कर देंगे तो उनका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो ज़्यादातर इसलिए फंसते हैं क्योंकि वो बिना रिसर्च किए, बिना जाने सिर्फ फॉर्म में आकर इस कंपनी को बाय कर लेते हैं। और उसके बाद जब वो एग्जिट हो जाते हैं, जो ऑपरेटर जब एग्जिट हो जाते हैं, उनको जो नुकसान होती है वो रिटेल इन्वेस्टर की होती है। तो खुद को दोष देते हैं, अरे ये सट्टा बाजार है, यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, कंपनी तो ठीक आगे जा रहा था, फिर पीछे क्यों चला आया, डाउन क्यों हुआ, इस पीछे वजह क्या है, समझ रहे हो। तो आपको समझना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर आपको समझदारी की सख्त जरूरत है मार्केट में, खासकर फाइनेंशियल नॉलेज के मार्केट में। और जो बात रही ऑपरेटर गेम की, देखिए जो ऑपरेटर होते हैं वो मिलकर भी कुछ लोग होते हैं या फिर अकेले भी होते हैं। वो जानबूझकर किस 10 रुपये का स्टॉक को खरीद कर थोड़े बहुत आज काल खरीद कर उसको 20 तक ले जाके जाता है। और जब 20 रुपये देखता है, कोई रिटेल निवेशक देखता है कि 20 रुपये हो गया है, तो उसको लगता है कि और आगे भी बढ़ेगा बिना किसी वजह है, समझ रहे हो। तो वो क्या करता है, वो 20 रुपये में खरीद लेता है, या फिर जब 30 में हो चला जाता है उसको खरीद लेता है। लेकिन जब रिटेल इन्वेस्टर उसको खरीद रहे रहते हैं तो उसका प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ता है और 30 तक या 40 तक चला जाता है। लेकिन जो ऑपरेटर गेम करते हैं, जो ऑपरेटिंग करते हैं, सब कुछ काम करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, उनका जो प्रॉफिट हो जाता है 20% से ज़्यादा या फिर 30% ज़्यादा, उनका कभी कुछ इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई भी पता नहीं होता है। लेकिन उनका जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है। सपोज उनका 50 लाख में लगा है स्टॉक, वो वहाँ पर उनका रिटर्न जो है 30% भी हो जाता है या फिर 100% हो जाता है, तो 1 करोड़ रुपये यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन कोई स्टॉक अगर जो 10 रुपये में था, अगर उसको कोई रिटेल निवेशक 30 रुपये में खरीद रहा है और ऑपरेटर जाने के बाद उसका प्राइस फिर से नीचे आ गया है, तो रिटेल निवेशक खुद को ही ब्लेम करेगा, अरे मैंने क्या गलती कर दिया, समझ रहे हो। आपको एक सलाह ये दूंगा कि आपको अगर लगेगा कि आप एक जगह में ऑपरेटर फंस गए हो बिना रिसर्च के, बिना ये, और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बिना किसी वजह से, सिर्फ अपर सर्किल लग रहा है, तो आपको वहाँ से छुपके से निकल जाना चाहिए सेफ्टी से। अगर वो नीचे जा रहा है, जब ऑपरेटर एग्जिट कर जाते हैं कुछ स्टॉक में, खासकर पिनी स्टॉक में, वहाँ पर जो लोअर सर्किल लगेगा आप निकल नहीं पाओगे और खुद को ब्लेम करोगे, समझ रहे हो। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई स्टॉक सिर्फ ऊपर जाता है, अपर सर्किल लगा रहा है बार 1 हफ्ते 2 हफ्ते, तो इसके पीछे वजह ढूंढिए। अगर नहीं मिला है तो उस स्टॉक से दूर रहिए, खासकर पिनी स्टॉक से, समझ रहे हो। कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है तो उसके पीछे वजह होती है, एक होप होती है। बिना कुछ वजह से कोई भी स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। उसका सर्विस गुड दे रहा होगा, उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा होगा, उसकी मार्केट में चर्चा इसलिए होती होगी वो अच्छा काम कर रहा होगा। बिना ये सब किए कोई भी स्टॉक आगे नहीं जाता है। और जो ऑपरेटर की बात होती है, वो एक पिनी कंपनी 1 रुपये के शेयर को, 2 रुपये के शेयर को खरीद कर उसका मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया में, और यह आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर और ये भी बात सच है कि सेबी ने इसको गाइड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा, और पेनल्टी भी लगा रहा है, लेकिन वो कितना कंट्रोल करेगा, समझ रहे हो। अगर सेबी के हर दिन कोई एक नया चैनल खोलकर या फिर नए पेज खोलकर इंस्टा में इसको प्रमोट करेगा, तो सभी इसके ऊपर कितना कंट्रोल करेगा, समझ रहे हो। तो आपको आपकी पैसों की जो अहमियत है आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझेगा। तो आपको जब ग्रीडी होने से ज़्यादा आप फंडामेंटल पर ध्यान दीजिए,
बेसिक नॉलेज लीजिए उस स्टॉक के बारे में और इसको समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप इसको समझने की चाहते हो तो आप 100 रुपये 200 रुपये लगाकर इसको सीख सकते हो, ऐसा कैसा काम करता है, कोई भी स्टॉक कैसे ट्रैप हो जाते हैं कुछ लोग, समझ रहे हो। तो जो आप ऐसी फिनिश कंपनी में लगाते हो तो आपको अमाउंट बहुत कम होना चाहिए, आपकी पोर्टफोलियो का 1-2% होना चाहिए, ज़्यादा होने की जरूरत नहीं, वरना आप खो दोगे बहुत कुछ पैसा और यहाँ से निकल जाओगे। और निकल जाओगे तो नुकसान करके जाओगे तो आप कैसे जीतोगे, कैसे वहाँ पर यहाँ पर प्रॉफिट कैसे कमाओगे। तो आपको सीखना बहुत जरूरी है और सीखने के लिए आपको शुरुआत में अमाउंट थोड़ा कम कीजिए और जितना सीखोगे उतना रिवॉर्ड लगेगा। और ऑपरेटर जो होते हैं ये सभी स्टॉक पर भी ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इन स्टॉक पर ध्यान देते हैं, वो बड़े स्टॉक पर लार्ज कैप मिड कैप सभी के ऊपर ध्यान देते हैं। और जो वो सिर्फ आपको देखते हैं आपकी क्या साहत है, किस सेक्टर की बात होती है, किस सेक्टर में फूमो ज़्यादा है, समझ रहे हो। क्योंकि अभी जो फिलहाल है वो बहुत नए निवेशक की एंट्री होती है तो उनके लिए एक मौका ज़्यादा बन जाती है, तो आप इससे दूर रहने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग।